हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही दुआ करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लव और रिस्पेक्ट के बारे में। ये वो दो चीजें हैं जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में पाना चाहता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति चाह कर भी लोगों का चहेता नहीं बन पाता या लोग उससे दूर हटते चले जाते हैं। वो कौन से कारण है और किस तरह हम सभी की आंखों के तारे बन सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं जिससे हम सभी के चहेते बन सकते हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमें प्रेम नहीं मिल पा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, तो उसका मुख्य कारण है ये व्यक्ति। ये वो लोग हैं जो हम सभी की लाइफ में होते हैं, सभी की लाइफ में होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमसे प्रेम की एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनसे प्रेम करें, ये हमसे प्रेम चाहते हैं, ये हमसे मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन हम इनका मान सम्मान नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना रहती है कि ये हमारे स्टेटस के नहीं है, या हमसे छोटे हैं, या गरीब हैं, या कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन हम चाहकर भी इन लोगों को प्रेम नहीं करते। और अगर इस क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे ईगो हर्ट होता है। हम अ हम अहंकार के भरे हुए हैं कि अगर हम इन लोगों से बात करेंगे, तो शायद ये हमारे स्टेटस के नहीं है और इनसे बात करना हमारे लिए ठीक भी नहीं है। दूसरा है, हम इनसे इन लोगों को अपने स्टेटस के बराबर ना समझने के कारण इनसे घृणा करते हैं। और तीसरा कारण है, अगर हमें इनसे बात करनी भी पड़ गई, तो या तो स्वार्थवश बात करेंगे, और जैसे ही हमारा स्वार्थ इन लोगों से पूरा होता है, वैसे ही फिर से हम इनसे मुंह मोड़ लेते हैं या इनसे दूर हट जाते हैं। और ये व्यक्ति लगातार हमसे प्रेम की और मान सम्मान की भावना रखते हैं कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करे। और कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे भी होते हैं जिनसे हम प्रेम पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग हमसे प्रेम करें, हमारा मान-सम्मान करें। लेकिन ये व्यक्ति हमारा कोई मान-सम्मान नहीं करते, कोई प्रेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? आज इसका मुख्य कारण जानेंगे। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि हमारे अंदर ईगो भरी पड़ी है। अगर ईगो ना होती तो हम इन लोगों से बात करते, इनसे प्रेम करते, इनका मान-सम्मान करते। दूसरा है, हमारे अंदर घृणा भरी पड़ी है इन लोगों से। तीसरा है स्वार्थ की भावना, ठीक है? तो जब हम इनसे स्वार्थ से बात करते हैं या घृणा करते हैं, तो ये घृणा, स्वार्थ, ईगो बाहर से कहीं से नहीं आया, ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में भरा पड़ा है। और जब हमारे शरीर में ये ईगो, घृणा, स्वार्थ, यानी कि यूँ कह लो ये गंदगी भरी पड़ी है, और जब ये गंदगी हमारे शरीर के अंदर है, तो जैसे कहीं पर गंदगी पड़ी हो और वो लगातार पड़ी रहे, तो वो वहाँ पड़ी-पड़ी गंदगी सड़ जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है। तो इसी तरह जब शरीर के अंदर ये ईगो, घृणा, स्वार्थ भरा पड़ा है, तो अब ये पड़ा-पड़ा शरीर के अंदर सड़ गया है, यानी कि ये बदबूदार हो चुका है। और जब हम जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर होता है या हमारे माइंड के अंदर होता है, उसकी लगातार किरणें, किरणें बोल लो, तरंगे बोल लो, हमारे शरीर को तो दूषित करती ही करती हैं। वो लगातार हमारे शरीर से बाहर भी निकलती रहती हैं, लगातार हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। लेकिन इसका पता हमें नहीं चलता, इसका पता उन लोगों को चलता है जो हमारे इर्द-गिर्द होते हैं। लगातार ये बदबू या ये तरंगे, चाहे अच्छी तरंगे हों और चाहे बुरी तरंगे हों, जैसा हम सोचते हैं, जो चीज़ हमारे अंदर होता है, उसकी तरंगे लगातार बाहर निकलती रहती हैं। जब ये तरंगे बाहर निकलती हैं, तो ये गंदगी हमारे अंदर भरी पड़ी है, इसकी बदबू ये साथ लेकर निकलती है। क्योंकि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे आस-पास के लोगों को इसका पता चलता है। ये बदबूदार तरंगे हमारे शरीर से लेकर निकलती हैं, और जिन लोगों से हम मान-सम्मान पाना चाहते हैं, जिन लोगों से हम रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, ये हमारे चारों तरफ ऐसे
नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों को हमारे शरीर में से जो तरंगे निकलती हैं वो बदबूदार तरंगे हैं, और यूं कह लो इनको हमारे शरीर में से बदबू आने लगती है या हमसे बदबू महसूस होती है। ये चाहते हुए भी हमारे पास नहीं आ सकते, हम इनका मान सम्मान चाहते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकते, और इस वजह से ये व्यक्ति हमारे से दूर हटते चले जाते हैं, पीछे हटते चले जाते हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे अंदर ये गंदगी भरी पड़ी है। दूसरा मुख्य कारण क्या है? अब ये लोग हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम इनसे प्रेम करें, लेकिन हम या तो इनसे बात ही नहीं करते, और या बात करते हैं तो स्वार्थवश करते हैं। अब इनके माइंड से लगातार नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ आती रहती है, या यूं कह लो एक दूसरी भाषा में कह लो, इनका श्राप या इनकी बद्दुआ, इनकी नेगेटिव वाइब्रेशन लगातार हमारी तरफ आती रहती है, और हमारे शरीर को और माइंड को और भी गंदा करती रहती है। यानी कि हमारे जब किसी का श्राप लगता है तो वो दुखदाई होता है, और जो दुखदाई होता है वो भी हमारे चारों तरफ नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है, और चाहकर भी जिन व्यक्तियों को हम चाहते हैं वो हमारे तक नहीं आ सकते। ये दो मुख्य कारण हैं जो इन व्यक्तियों को हमें प्यार करने से रोकते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि हम सभी की आंखों के तारे बन जाएं, सभी हमें प्रेम करें, सभी हमें मान सम्मान करें। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों को हमें मान सम्मान देना होगा जो हमसे प्रेम की उम्मीद करते हैं। अगर हमने इन लोगों को प्रेम देना शुरू कर दिया, मान सम्मान देना शुरू कर दिया, इनसे रिस्पेक्ट से बात करना शुरू कर दी, तो ये जो गंदगी है, तो जैसे ही हमने प्रेम देना शुरू किया, क्योंकि देगा व्यक्ति वही जो उसके अंदर होगा, जो उसके पास होगा। जैसे ही हमने इनको प्रेम देना शुरू किया, इनको रिस्पेक्ट देनी शुरू की, इनको मान सम्मान देना शुरू किया, तो वैसे ही हमारे शरीर की ये गंदगी खत्म हो जाएगी, और हमारा जो पूरा शरीर है वो प्रेम से और रिस्पेक्ट से भर जाएगा। और जैसे ही हमारा शरीर रिस्पेक्ट से भरेगा, हमारे शरीर में से तरंगे भी प्रेम की निकलेंगी, खुशबू की निकलेगी, और जैसे ही हमारे शरीर से प्रेम की, रिस्पेक्ट की तरंगे बाहर निकलेंगी, तो ये व्यक्ति जिनसे आप प्रेम की, रिस्पेक्ट की, मान सम्मान की उम्मीद रखते हैं, ये आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये आपसे प्रेम करने को विवश हो जाएंगे, और आप इन व्यक्तियों का भी आपको प्रेम मिलेगा, इन व्यक्तियों का भी आपको प्रेम मिलेगा, और आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स, देखिए अपने आसपास वो कौन से लोग हैं जो आपसे प्रेम चाहते हैं, और उन व्यक्तियों को प्रेम देना शुरू कीजिए, और इधर से आपको प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों की आंखों के तारे बन जाओगे, लोग आप पर जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप करके देखिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की आप आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।